अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद रज़ा में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुर्रहमान रज़ा और आज आपको मैं सैर करवाऊंगा लंदन से बाई रोड सफ़र जो है फ्रांस के लिए। कैसे फेरी के अंदर कैसे ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे किस किस्म का माहौल है। यहाँ पे मैं आपको बताता चाहूँ कि मेरा वीज़ा जो है वो जर्मनी का लगा हुआ है, लेकिन ये पहला मौका है शेंगन कंट्री में से जिस मुल्क का वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन मैं दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इस सफ़र में मेरे साथ जो साथी हैं उनमें अरशद रजाल साहब जो पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के साबिक सदर हैं, उसके अलावा मैनचेस्टर रीजन के सदर हैं माजिद नज़ीर साहब, दोनों बहुत बड़े साथी हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। और इसके अलावा ब्रेडफोर्ड बरतानिया की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत जो हैं मेयर बोनस हैं, वो हैं हमारे साथ। तो ये हमारी जर्नी है जो अभी आप आगे जाके देखेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इसके साथ ट्रैवल विद रज़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, क्योंकि लम्हा में लम्हा पे वक्त पे हम आपको दुनिया भर की सैर करवाएंगे और ऐसी आपको चीज़ें दिखाएंगे जिसका आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले हम बरतानिया और फ्रांस के दरमियान फेरी सर्विस वाली जगह पर पहुंचे, जहां गाड़ी में बैठे ही हमारी इमिग्रेशन हो गई। डोवर जो कि बरतानिया का साहिली इलाका है और एक अहम पोर्ट है। तो जी हम इस वक्त डोवर में हैं और हम कैरले के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, और इस वक्त चलते हैं हम ऊपर, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ यहाँ गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। तकरीबन 200 बड़ी बसें इसमें आती हैं और बेशुमार कारें भी आती हैं। तो अभी हम की तरफ चलते हैं। वहाँ से हम फेरी में दाखिल हो गए और हमने गाड़ी सीधी अपने लाइन में जहाज के अंदर खड़ी कर दी। गाड़ी से निकलकर हम बलाई मंजिल पर आ गए। कहने को तो ये एक फेरी थी, लेकिन किसी बड़े बहरी जहाज से कम न थी। हमें ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे हम किसी एयरपोर्ट पर बैठे हैं। जी, हम लोग जो इंग्लैंड की ये पोर्ट है जिसको डोवर बोलते हैं, वहाँ से हम ये क्रूज़ में बैठे हुए। क्रूज़ नहीं, ये तो खैर बहुत बड़ा बहरी जहाज जिसको आप कहेंगे वो है। यहाँ पे तो फेरी का लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम बैठ चुके हैं। आप देखें ये काफ़ी पोर्शन में है। एक इधर पोर्शन ये है, कुछ से आगे हम ऊपर है, नीचे हमने जो है वो गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तो हम यहाँ से जो कैले पोर्ट है फ्रांस की, तो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जो है हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आपको पूरा हवाल जो है साथ हम बताते जाएंगे। फेरी के अंदर ड्यूटी फ्री शॉप, रेस्टोरेंट और दीगर सहूलियात किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं थी। जी, ये इस वक्त हम फेरी की ड्यूटी फ्री शॉप में मौजूद हैं, जहाँ भी आपको जो भी चीज़ आपने खरीदनी हो वो ड्यूटी फ्री मिलेगी, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। मेरे लिए हर एक चीज़ नई थी, क्योंकि इससे पहले ना ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक मैंने सफ़र किया था, यानी कि फेरी के ज़रिए मैंने सफ़र नहीं किया था, और ना ही इतने बड़े बहरी जहाज में बैठा था। फेरी के अंदर अगर लंबा सफ़र हो तो बड़े खूबसूरत आरामदेह बेड जो है वो आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप आराम से सो जाएं। अभी बाहर समुद्र के दरमियान फेरी चल रही है, लेकिन यहाँ पे लेट के किसी तरह भी महसूस नहीं होता है। ये लगता है जैसे आप एक 5 स्टार होटल में लेटे हो। कैले जो है वो फ्रांस का साहिली इलाका है। वहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा। जी, इस वक्त हम कैरले के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, वरना आपको बहुत खूबसूरत है। और ये फेरी के बाहर जो है लोग आते हैं जब स्मोकिंग के लिए, तो ये खुली फिजा में लोग सिगरेट पीने के लिए यहाँ पे आते हैं, और रज़ा साहब यहाँ पे सिगरेट पीने के लिए आए। जैसे ही जहाज लंगर अंदाज हुआ तो हम नीचे वाले फ्लोर पर अपनी गाड़ी में बैठकर फ्रांस के दूध में दाखिल हो गए। हम जो है वापस पहुंच चुके हैं यहाँ पर कैले पोर्ट पे, और हम अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। ये लोग जो है अपनी गाड़ियों में बैठ के, और दोबारा एक दफ़ा फिर हम गाड़ी से बैठ के गाड़ी निकाल के और चलेंगे बाहर फ्रांस के दूध में। ये हमारी गाड़ी है जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, और हम अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और गाड़ी में बैठ के हम लोग वापस
रिवर्स फायर। मेरा वीज़ा चूंकि जर्मनी का लगा हुआ था और पाकिस्तानी पासपोर्ट था, जबकि बाकी दोस्त बरतानिया के शहरी थे। मेरा ये पहला मौका था शेंगन ममालिक में से जिस किसी का वीज़ा लगा हुआ था, लेकिन मैं दाखिल किसी और मुल्क से हो रहा था, यानी कि फ्रांस दाखिल हो रहा था और वीज़ा मेरा जर्मनी का लगा हुआ था। जी, अभी हम केरले से दाखिल हो चुके हैं फ्रांस के अंदर और यहाँ शदीद बारिश हो रही है और आप देख रहे हैं कि बरतानिया में हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं और यहाँ पे राइट साइड पे गाड़ी ड्राइव होती है, तो है मुश्किल थोड़ा, लेकिन रोज़ाना आने से मसलन महीने में 3-4 बार आने से फ़र्क पड़ जाता है। अगर बहुत अच्छी ड्राइव कर सकते हैं, माजिद साहब बहुत अच्छे ड्राइवर हैं इस मामले में थे, तो अभी बारिश की वजह से हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। फ्रांस की इमिग्रेशन फेरी में दाखिले के वक्त ही हो गई थी, लिहाजा हमें बॉर्डर पर चेक नहीं किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए। फ्रांस के दूध में हमारा सफर तकरीबन 196 किलोमीटर का था। फिर हम बेल्जियम के जनूब में दाखिल हो गए। कैलस से बेल्जियम का दारुल खिलाफा ब्रसल, उसका सफर 2 घंटे और 10 मिनट का था। हमारा तकरीबन 35 से 40 मिनट का सफ़र था। उसमें हमने जो एक चीज़ नोट की, रोड के साथ इस तरह जंगलात नहीं थे, लेकिन अभी जैसे ही हम दाखिल हुए बेल्जियम में और यहाँ पे आप देखें दोबारा जो है वो जंगलात शुरू हो गए। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दीवार जो लगी हुई है, ये दीवार यहाँ पे रिहायशी आबादी होती है। तो हॉलैंड के अंदर तो मैंने पहले भी इससे देखा था कि ताकि गाड़ियों के टायरों की जो आवाज़ होती है वो लोगों के घरों तक न जाए और लोग बड़े पुरसकून तरीके से सोएं। यहाँ पे वैसे भी हॉर्न वगैरह का इस्तेमाल तो ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल हॉर्न नहीं देते। ये देखें, जहाँ पे भी आबादी आती है तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे शीशे की और प्लास्टिक की दीवारें भी देखी हैं जो शोर शराबे से रोकती हैं। आपने यकीनी देखा होगा कि एक मुल्क से दूसरे और दूसरे से तीसरे मुल्क जाने में कोई भी बिल्कुल नहीं पता चलता, गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई पता नहीं चलता कहाँ की नंबर प्लेट है, कौन सा मुल्क की गाड़ी है। जब हम फ्रांस से बेल्जियम की हदूद में दाखिल हुए, वहाँ पर एक सिग्नल था और सिग्नल क्रॉस करने के बाद हम बेल्जियम की हदूद में दाखिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, ट्रैवल विद रज़ा यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अब्दुर्रहमान रज़ा। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ बेल्जियम में। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी तक हमने बैग जो है कंधे से नहीं उतारा। जैसे ही गाड़ी से उतरे तो बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ लगी हुई है। टेम्परेचर इस टाइम पे तकरीबन 14 सेंटीग्रेड है। तो हम इस टाइम पे मौजूद हैं बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स में। ब्रसेल ना सिर्फ बेल्जियम का कैपिटल है बल्कि ये यूरोपियन यूनियन का भी कैपिटल है। तो आइए मैं आपको बेल्जियम की सैर करवाऊँ। ब्रसेल में हमारे मेजबान, जिनकी वजह शोहरत बड़ी बड़ी मूंछें हैं, जनाब नकाश मुश्ताक थे, जिन्होंने हमारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया हुआ था। ब्रसेल पहुंचते ही आधी रात गुजर चुकी थी को हमारी गाड़ी में खाने पीने की वाफर शाह मौजूद थी। हमारे मेजबान नकाश मुश्ताक ने करीबी रेस्टोरेंट में खाने का बंदोबस्त किया हुआ था। सुबह सुबह जब हम उठकर तैयार हुए तो ब्रसेल शहर की खूबसूरती देखने चले गए। ब्रसेल बेल्जियम का दारुल खिलाफा और सबसे बड़ा शहर है। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल। इस टाइम पे ब्रसेल में हम मौजूद हैं। अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे पार्किंग की यहाँ पे काफ़ी हमें प्रॉब्लम आई। खैर काफ़ी देर के बाद हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की और अभी ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं रॉयल गैलरी के बाहर हम मौजूद हैं और ये शहर का डाउनटाउन है। आपको भी हम सैर करवाते हैं, कुछ लोगों से मुलाकातें हैं, यहाँ के कल्चर और सकाफत को दिखाते हैं बेल्जियम के बारे में। आइए मेरे साथ। इस शहर में यूरोपियन पार्लियामेंट भी वाक़ है और ये यूरोप का अहम तजारती और कारोबारी मरकज भी है। ब्रसेल काफ़ी महंगा शहर है। इसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग भी रहते हैं। ब्रसेल के अंदर 19 बल्दियात शामिल हैं। अपने तारीखी और तामीराती लिहाज से यूरोप भर में एक मुनफरिद पहचान रखता है। बेल्जियम के शुमाल में नीदरलैंड, मशरक में जर्मनी, जनूब मशरक में लक्समबर्ग, जनूब मगरब में फ्रांस और शुमाल मगरब में बहराए अस्वद मुत्तसिल हैं। इसका रकबा 68,830 किलोमीटर यानी कि 84,811 मुरब्बा किलोमीटर मील है। इसकी मजमूई आबादी 11.4 मिलियन है। यूरोप में डच फ्रेंडली बोली और समझी जाती है। बेल्जियम एक गंजान आबाद मुल्क है।
इसकी अहम सनतों में खाम माल की दरामद, ज़राअत और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं। ब्रसेल के अंदर हमारा पहला दिन ही बहुत मसरूफ तरीन दिन था। यहाँ पर हमारी मुलाकातें चंद करीबी दोस्तों और बेल्जियम में मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात थी, जिनमें बेल्जियम पार्लियामेंट के मेंबर डॉक्टर मंजूर ज़हूर, जिनका आबाई इलाका जेलम पाकिस्तान से है, उनके साथ हमारी तफसीली मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब का क्या कहना था, वो कैसे यहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए, ये आप उनकी ज़बानी सुनिए। जी, ब्रसेल के अंदर मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत डॉक्टर मंजूर ज़हूर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे कौमी असम्बली के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं ब्रसेल के अंदर, बेल्जियम के अंदर, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बढ़ के नाम रोशन किया है, उन्हीं लोगों में से एक ये हैं। इनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम इन ब्रसेल्स। बल्कि हमने सुना है कि माशाल्लाह आप ट्रैवल करते हैं और अलग अलग दुनिया की जगहों को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, तो वेलकम इन ब्रसेल्स। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी सियासत करते थे, यानी एक तो हमें थोड़ा हमारे जो नाज़रीन है देखने वाले उनको ये बताएं पाकिस्तान आपका कहाँ से तल्लुक़ है, वहाँ पे भी सियासी कराने से तल्लुक़ है या यहाँ पे ही आपने सियासत शुरू की? जी, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। मैं पाकिस्तान जेलम से हूँ और इधर आया था आज से तकरीबन 40 साल पहले अम्मी अबू के साथ। तो यहीं पे मैंने सारी अपनी पढ़ाई की, जी स्टडीज़ की, यूनिवर्सिटी की। उसके बाद मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया, मास्टर इन क्रिमिनोलॉजी किया। तो मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे। ब्रसेल पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ 5 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो अभी भी पाकिस्तान की सियासत यहाँ पे करते हैं। हालांकि उनको चाहिए कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के मुताबिक चलना चाहिए और काम करना चाहिए। इसके अलावा सिटी काउंसलर मोहम्मद नासिर के साथ भी हमारी तफसीली मुलाकात हुई। जिस तरीके से यूरोप के अंदर, खास करके इंग्लैंड के अंदर, जिस तरह पाकिस्तानी वहाँ पे सियासत में हिस्सा लेके बड़े बड़े ओहदों तक पहुँचे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बेल्जियम के अंदर भी पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। यहाँ भी लोकल कम्युनिटी के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नासिर, जिनका पाकिस्तान गुजरात से तल्लुक़ है और ये ब्रसेल के सिटी काउंसलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत पाकिस्तान में कभी सियासत की थी या सिर्फ यहाँ पे आकर आपने की है? जी नहीं, जस्ट इधर की है, पाकिस्तान में नहीं। तो यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँ तो मैं बोलूँगा 1 साल। 1 साल से पहले मुझे कोई सियासत की ABC भी नहीं आती थी। तो ये कैसे आपके दिल में आया कि मैं यहाँ पे आके सियासत करूँ? ये इधर जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप काफ़ी एक्टिव हो अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, तो आप पॉलिटिक्स में आओ। तो मैंने उनकी बात मान ली और अल्लाह का शुक्र है। तो आपके जो वोटर्स हैं, आप भी पाकिस्तान की तरह वोटें घर में जाके मांगते हैं, पोस्टर लगाते हैं, पैनल लगाते हैं, नारे लगाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं? जी बिल्कुल। जो तरीकाकार है वो तो वर्ल्ड वाइड सेम है, लेकिन इधर आप हर जगह पोस्टर नहीं लगा सकते, किसी दीवार पे नहीं लगा सकते। हाँ, किसी की विंडो को पर लगा सकते हैं, उससे पूछ के। इस तरह नहीं है कि सभी जगह पे हम पाकिस्तान और इधर जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अच्छा, तो ये काउंसलर से आगे ऊपर डिप्टी मेयर या असम्बली तक भी इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है, आगे बढ़ने का, या यहाँ काउंसलर तक रहेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर। ट्रैवल विद रज़ा में आज आपने मेरे साथ सैर की लंदन के डोवर से लेके फ्रांस के कैलिस और फिर वहाँ से ब्रसेल तक, और ब्रसेल शहर आपने देखा और जाना। यहाँ पे आप मुख्तलिफ लोगों से भी मिले। ट्रैवल विद रज़ा में आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं आपको न सिर्फ यूरोप के दूसरे शहरों बल्कि दुनिया भर की शहरों की आपको सैर करवाऊंगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आप बेल्जियम से लेके फ्रैंकफर्ट का सफ़र, फिर फ्रैंकफर्ट की तारीख, फ्रैंकफर्ट में रहने वाले पाकिस्तानियों की हालत ज़ार और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कर रही है और वहाँ लोगों के शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगली किस्त में। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।